नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। 2.5 साल की बात थी पर असर 5 साल तक रहा। दिल में राज का ख्वाब था मगर ताज किसी और के सर रहा। अब वक्त बदल गया, कुर्सी भी बदल गई, पर सिंहदेव के जज्बात आज भी वही सवाल बनकर जिंदा है। न चुनाव का वक्त है और न मुख्यमंत्री ऐलान करने की कोई जल्दबाजी। फिर भी न जाने क्यों चुनाव के 3 साल पहले नेताओं के दिल में मुख्यमंत्री बनने के अरमान जाग उठे हैं। सिंहदेव ने मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना को लेकर जो बयान दिया, उसे लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस हो या बीजेपी, सिंहदेव के सीएम बनने को लेकर दिए बयान पर हर पार्टी जमकर चुटकी ले रही है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ये कभी नहीं कहूंगा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, पर आप ये कहोगे कि मुख्यमंत्री आप नहीं बनना चाहते हो, ऐसा कहो तो कौन कहेगा। टीएस सिंहदेव के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर वही पुराना सुर गूंज उठा है, मुख्यमंत्री की कुर्सी का सुर। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के दिल की बात एक बार फिर जुबां पर आ गई। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा क्या जताई, बस फिर क्या था, बीजेपी ने तुरंत मौका लपक लिया और तंज कसा, अगर इतनी ही चाहत है तो एक दिन के लिए सीएम बना देते हैं। अब आ जाए, हम उसको एक दिन विष्णुदेव जाए साय जी के कुर्सी से बैठा के सम्मान करके उठा के वहां ले जाएंगे। और क्या यही है, कांग्रेस में तो उसको कुछ मिलना नहीं। देखे हो ना, किसी बच्चे ने इच्छा दी एक दिन का कलेक्टर, 1 घंटे के लिए मिलिट्री के मेजर, लेफ्टिनेंट जनरल ऐसा बनाते हैं, तो हम लोग वैसे उसका सम्मान कर देंगे। उसी तरह से हसरत है, हसरत लेके ऊपर नहीं जाना चाहिए, आदमी को यही पूरा करना चाहिए। टीएस सिंहदेव जो कांग्रेस सरकार के दौरान 2.5 साल फॉर्मूले की बहस के केंद्र में रहे, अपने बयान से फिर सुर्खियों में हैं। कभी दिल्ली दरबार तक चली इस लड़ाई में सिंहदेव को उम्मीद थी कि उनकी बारी आएगी, मगर भूपेश बघेल ने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी और सिंहदेव का सपना अधूरा ही रह गया। अब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर है तो पुराने जख्मों की टीस फिर से सामने आई है। बीजेपी ने उनको नायक बनने का ऑफर दिया। जी हाँ, एक दिन का सीएम बनने का ऑफर। बीजेपी के इस ऑफर पर कांग्रेस के खेमे में हलचल है तो बीजेपी खुलकर खिलखिला रही है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के इस तंज पर पलटवार करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र का अपमान है। जिन्होंने ये जो बात कही वो भी अलोकतांत्रिक है। विष्णुदेव जाते जाते एक दिन के लिए बना दें, मतलब विष्णुदेव को जब चाहे उठा सकते हो, जब चाहे बिठा सकते हो, मतलब संविधान की कोई स्थान नहीं, संविधान की व्यवस्था नहीं है, संविधान को नहीं मानते, यही बात हुई। छत्तीसगढ़ की सियासत में मुख्यमंत्री की कुर्सी का विवाद कोई नया नहीं। कभी 2.5 साल का फॉर्मूला राजनीति की सबसे बड़ी सुर्खी बना था। अब जब कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो बाबा का पुराना दर्द जुबां पर आया। कुर्सी की ये कहानी हर बार नए बयान और नए तंज लेकर लौट आती है। नहीं बदलती तो बस एक चीज, टीएस सिंहदेव का सपना। बिलासपुर से अमन पांडे के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। इसे ही कहते हैं जूट न कपास, जुलाहे में लट्ठम लट्ठा। ये तो जग जाहिर है कि सिंहदेव को मुख्यमंत्री न बनने का मलाल कांग्रेस के शासनकाल में रहते वक्त तो था ही, अब चुनाव के हारने के बाद भी है। लिहाजा सिंहदेव के मुख्यमंत्री बनने के बयान को संभावना की नजर से ज्यादा मजाकिया तौर पर लिया जा रहा है। भाजपा ने आज जिस तरह से सिंहदेव को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाने को लेकर बयान दिया, उससे एक बात तो साफ है कि सिंहदेव को लेकर भाजपा अब एक तीर से 2 निशाना साधने में जुटी है। तो वही कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि वो भाजपा पर पलटवार करे या फिर सिंहदेव के बयान पर सहमति जताए। लिहाजा भूपेश बघेल को भी सिंहदेव के बयान पर सहमति और असहमति जताने के बजाय अजय चंद्राकर के बयान पर यह कटाक्ष करना पड़ गया कि अजय चंद्राकर ने जो कुछ कहा है वह अलोकतांत्रिक है। जाते जाते एक दिन के लिए बना देने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये संविधान को नहीं मानते। आखिर सिंहदेव का अभी मुख्यमंत्री को लेकर दिए बयान के मायने क्या है, वो भी तब जब वो चुनाव हार चुके हैं। क्या 2028 में कांग्रेस के सत्ता में लौटने और सिंहदेव के मुख्यमंत्री बनने के भी कुछ आसार अभी नजर आ रहे हैं, या फिर ऐसे बयान सिर्फ सुर्खियों में बने रहने का एक षड्यंत्र है? कुछ सवाल है बंसल न्यूज के, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले इस पूरे बयान को जब अजय चंद्राकर का आया, उसके बाद फिर से टीएस सिंहदेव का रिएक्शन आया। क्या कुछ कहा टीएस सिंहदेव ने, चलिए आपको मैं सुनवाता हूं। वो ये कहेंगे कि एक दिन का मुख्यमंत्री मेरे ऊपर जाने के पहले अब वो चिंता भी कर रहे हैं कि मैं ऊपर जाने वाला हूं, तो उसके लिए भी उनको धन्यवाद। और मैं आऊंगा उनके यहाँ, एक दिन वाली बात
मैं उनसे बात करूंगा कि गवर्नर साहब से बात कर लीजिए, विष्णुदेव साय जी से बात कर लीजिए, किस दिन इस्तीफा दे रहे हैं, मैं आ रहा हूँ आपके यहाँ, वहीं शपथ लेंगे, तो मैं जाऊंगा। सुना आपने क्या कुछ कहा टीएस सिंहदेव ने। बंसल से कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, टीएस सिंहदेव के सीएम बनने की इच्छा पुरानी कसक है या राजनीतिक चाल? दूसरा सवाल, बीजेपी का एक दिन के लिए सीएम वाला बयान तंज है या फिर राजनीतिक संदेश? तीसरा सवाल, सत्ता से बाहर होने के बाद भी क्या कांग्रेस नेताओं की निगाह कुर्सी पर टिकी हुई है? तीन सवाल है। मेहमानों से मिलूंगा। श्रीचंद सुनानी साहब हैं, पूर्व विधायक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, टीएस सिंहदेव साहब के साथ विधायकी कर चुके हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी से। सुंदरानी साहब, बहुत स्वागत करता हूं। के शर्मा साहब है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। अभय नारायण जी हैं। अभय नारायण जी, निलंबन वाला जो एक आदेश था कल समाप्त हुआ, निष्कासन वाला, बहुत खुशी की बात है, बहुत बधाई हो आपको। अभय नारायण जी हमारे साथ बिलासपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुंदरानी जी के पास चलूंगा। सुंदरानी साहब, कब बनवा रहे हैं सिंहदेव साहब को मुख्यमंत्री? एक दिन के लिए भी मुख्यमंत्री बनाने की बात जो अजय चंद्राकर कह रहे हैं, वो दिन तारीख कुछ होगी या फिर कांग्रेस की तरह भाजपा वाले भी सिंहदेव साहब को लॉलीपॉप ही दे रहे हैं? सुंदरानी साहब, देखिए, अजय चंद्राकर जी, आदित्य जी बहुत बड़े नेता हैं और कहीं न कहीं अगर वो टीएस सिंहदेव बाबा को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं और वो विधायक भी हैं, निश्चित रूप से विधानसभा में विधायकों की जरूरत पड़ती है, एक दिन का मुख्यमंत्री बने या 1 साल के लिए बने या 5 साल के लिए बने। और अजय चंद्राकर जी का निश्चित रूप से कोई ना कोई गणित रहा होगा, इसलिए अजय चंद्राकर जी ने खुला ऑफर दे दिया और उनके पास शायद अधिकार भी होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन टीएस सिंहदेव के बारे में मैं यही कहूँगा कि कहीं न कहीं उनके मन में ये कसक रह गई, जो 2.5 साल का फार्मूला पिछली विधानसभा में तय किया था 18 से 23 तक, लेकिन भूपेश बघेल जी 5 साल तक मुख्यमंत्री रह के जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी की उपस्थिति में ये वचन दिया था कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कि 2.5 साल का फार्मूला तय था और दोनों को मुख्यमंत्री बनाने की बात थी, तो ये कसक कहीं न कहीं मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव बाबा के मन में है। और दूसरा मुझे लगता है एक राजनीतिक पासा फेंकने की भी बात है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बनने की चर्चाएं चल रही है, भविष्य में कभी भी प्रदेश अध्यक्ष बदल सकते हैं, तो ये अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार मानकर ये एक पासा फेंककर कहीं न कहीं टीएस सिंहदेव भविष्य में कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी और आने वाले 28 के चुनाव में अपनी मुख्यमंत्री के रूप में उम्मीदवारी और अपने क्षेत्र के लोगों को ये मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। ठीक है। अभय जी, सिंहदेव साहब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ये बयान उनकी सरलता है अभय जी या सियासी इशारा? ऐसे बयान का इस वक्त क्या मायने रख रहा है जो उन्होंने बयान दिया है? अभय जी। आदित्य जी, टीएस सिंहदेव जी बाबा साहब का जो बयान आया वो एक सवाल के जवाब में, क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? आज सुंदरानी जी से आप सवाल करिए कि क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्या आप विधायक बनना चाहते हैं, क्या आप सांसद बनना चाहते हैं, तो वो बोलेंगे कि हाँ मैं बनना चाहता हूँ। ये तो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति और विशेषकर जो बाबा साहब के कद का व्यक्ति हो, उससे पूछा जाएगा तो वो तो सवाल के जवाब में यही कहेंगे, और वो उनका व्यक्तिगत विचार है। उसी लाइन के बाद उन्होंने कहा कि हाईकमान पार्टी की इच्छा होगी तो ये कदम, अगर ये समय आएगा तो बना जाएगा। तो दूसरी बात को नहीं दिखाया जा रहा है, पहली बातें दिखाई जा रही है। दूसरी बात, आदित्य जी, प्रदेश का दूसरा साल सरकार का कंप्लीट होने जा रहा है, राज्योत्सव होगा, रजत जयंती वर्ष 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। 17 साल भाजपा ने शासन किया है, इस रजत जयंती वर्ष में 17 साल की उपलब्धि की बात होनी चाहिए, 2 साल की उपलब्धि की बात होनी चाहिए। अजय चंद्राकर जी मंत्री नहीं बन पाए, अमर अग्रवाल जी मंत्री नहीं बन पाए, बुड़त जी मंत्री नहीं बन पाए, लेकिन अजय अग्रवाल जी था, अजय चंद्राकर जी पचा नहीं पा रहे हैं। न घर के न घाट के वाली कहावत हो गई है। अगर बयान देना था बिलासपुर में आकर तो ननकीराम के ऊपर बयान देना था, जिनको हाउस अरेस्ट किया गया। अभय जी, लेकिन चर्चा तो इस पे भी होनी चाहिए कि बघेल साहब ने धोखा क्यों दिया? 2.5 साल का वादा था तो 2.5 साल के लिए बनाते ना टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री, तो ये बेचारे सोचते ही नहीं कि अगली बार कब बनूंगा। धोखा तो उनके साथ हुआ, दबी जबान से कई बार वो बोल भी देते हैं कि 2.5 साल वाले में वो पिट गए, कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा हुआ है। आप तो बहुत सीनियर लीडर रहे, आप ही कुछ बता दीजिए। बंद कमरे में महन जी, ताम्रभद्र स्वाहू, सिंहदेव साहब, भूपेश बघेल में कुछ तो
बना था ना 2.5 साल वाला, आप ही बता दीजिए अभय जी। आदित्य जी, पहली बात यह है कि अगर कोई बात हुई होगी तो हाईकमान के लेवल पे तो हाईकमान का बयान आना चाहिए था, उस समय आना चाहिए था। अब तो 5 साल की सरकार भी चली गई, अब कौन सा 2.5 साल बचा है। लेकिन उस मुद्दे को जिंदा रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल करता है। भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल पूरा प्रोग्राम करता है कि वो मुद्दा जिंदा रहे, तो रखे वो। लेकिन प्रदेश का फायदा क्या है इस मुद्दे से, बताइए। प्रदेश को तो विकास की आवश्यकता है। अजय चंद्राकर जी मंत्री नहीं बन पाए, इस पे बात आनी चाहिए ना। और धोखा तो अजय चंद्राकर जी के साथ हुआ, धोखा ठीक तो है। अमर अग्रवाल जी के साथ हुआ, धोखा तो मोड़त जी के साथ हुआ। ननकी राम गौर हाउस अरेस्ट हुए, उस मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन घूम फिर के भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता, काम के नेता, बिना काम के नेता, ठीक है। वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री, केवल और केवल कांग्रेस की बात करेंगे, टीएस बाबा की बात करेंगे। और अब तो ठीक है। टीएस बाबा ने स्वीकार कर लिया ठीक है, वो मैं अजय लौटूंगा आपके चंद्राकर पास जी अभय जी। जाने वाले हैं। ठीक, अभय जी लौटूंगा अजय आपके पास। चंद्राकर जी ठीक। शर्मा साहब जब बनना था तो बन नहीं पाए, अब उनके अरमान जाग रहे हैं, ये क्या है? कोई सियासी इशारा तो नहीं कर रहे हैं टीएस सिंहदेव आने वाले चुनाव के लिए? 2028 विधानसभा चुनाव के पहले कोई बड़ा इशारा तो नहीं है बाबा की तरफ से? के शर्मा साहब। देखिए आदित्य भाई, आपने एक पहली लाइन पकड़ी थी, सूत न कपास जुलाहों में ललठल। एक बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि चुप गए चौहान। 2.5 साल का जब हुआ तब खुल के बोलते कि हाई कमान ने ऐसा कहा। हाई कमान मतलब गांधी परिवार। अब गांधी परिवार की नहीं चली वाली बात है जो भाजपा बार बार कहती है गांधी परिवार के भरोसे कांग्रेस है, तो ये भी नहीं हुआ। और 2.5 साल में जो आक्रामक तेवर के साथ जो राजनीति में साम दाम दंड भेद चाहिए, इसमें भूपेश बघेल हावी रहे। चाहे जनता के समर्थन के कहें या विधायकों के, समाज 65 विधायकों को लाल बत्ती मिल गई थी उस समय। इसका तात्पर्य विधायक पूरी तरह भूपेश बघेल के साथ थे। ऐसी स्थिति में टीएस सीधे खुल के नहीं बोल पाए। अब एक अजय चंद्राकर के बयान को देखिए तो एक बच्चे की मनोहार की तरह वो बात कह रहे हैं कि कोई कलेक्टर बनना चाहता है उसको कुर्सी में बैठा के हम स्वागत कर देंगे, बस इतनी सी बात कर। ये नहीं बोल रहे हैं कि नायक फिल्म की तरह एक दिन का उनको हम सीएम बना देंगे। एक दिन का सीएम बहुत होता है, ये कितने डिसीजन इसमें पलट जाएंगे आप देखिए। 3100 का 3500 भी हो सकता है किसानों का। महतारी वंदन 2000 कर दिए, फिर भाजपा सीएम दूसरे दिन क्या करेंगे। तो नायक वाली बात नहीं कर रहे अजय चंद्राकर। ये जो चर्चा हो रही मुझे लगता है कहीं कहीं एक समय के साथ, और किसी का वापस नहीं लौटता समय, ये भी ध्यान रखिए। बहुत कम ऐसे होते हैं। एक फडणवीस की लाइन ही आपको ध्यान में होगा कि जो कहते हैं कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं वापस लौट कर आऊं। ऐसे कितने नेता हैं जो लौट कर आते हैं। तो देखना है कि जो टीएस सिंहदेव कह रहे हैं उनका अवसर लौटता है और कांग्रेस उसको कितनी गंभीरता से लेती है। ये तमाम विषय को लेकर अजय चंद्राकर जो चुटकी ले रहे हैं, मुझे लगता है कि ये केवल मनोहार, बच्चे की मनोहार जैसी बात करें। मुझे नहीं लगता कि भाजपा इस तरह से टीएस सिंहदेव को गंभीरता से संवैधानिक सीएम पद पर बैठा। ठीक है। ठीक है सुंदरानी साहब, एक दिन का मुख्यमंत्री बनाकर कहीं अपनी पार्टी में तो सिंहदेव को आप लोग शामिल करने का प्लान नहीं बना रहे हैं? वैसे भी पहले भी कई बार आप लोग चांस मार चुके हैं, खुद सिंहदेव ने भी इस बात का खुलासा किया कि आप लोगों ने डोरे कई बार डाले उनके ऊपर। सुंदरानी साहब देखिए आदित्य जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और टीएस बाबा कांग्रेस में छोड़कर भाजपा में आएंगे नहीं आएंगे या कोई डोरे डालने की बात या उनके साथ बातचीत की बात मेरे लेवल का मामला नहीं है। ये संभव है अजय चंद्राकर जी जैसे वरिष्ठ नेताओं के हाथ में इसकी बागडोर दी गई हो पार्टी। लेकिन अजय चंद्राकर कह रहे हैं मत चूको चौहान, इस बार चूकना नहीं है आपको, ये भी सलाह दे रहे हैं वो। नहीं, निश्चित रूप से वो सीनियर हैं, विधानसभा का उनको बड़ा ज्ञान है और टीएस बाबा के साथ लंबे समय तक उन विधानसभा में तो रहे। बाबा की मदद कर रहे हैं कि बाबा को निपटा तो नहीं रहे चंद्राकर साहब, क्योंकि निपटाने में भी माहिर हैं चंद्राकर साहब। सुनाइए। नहीं, राजनीतिक रूप से कोई किसी को क्या निपटाएगा और न ही निपटा सकता है। टीएस बाबा का अपना कद है, अजय चंद्राकर जी का अपना कद है, दोनों अपने अपनी जगह अपने महत्वपूर्ण है और बाबा के मन में कसक जरूर रह गई है। वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, 2.5 साल के लिए बनना था उनको, हाईकमान का आश्वासन था, कहीं न कहीं वो हाईकमान के प्रति अपनी खिन्नता निकाल रहे हैं। ठीक। अभय जी, कहीं सिंहदेव साहब को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी डोरे तो नहीं डाल रही? और दूसरी बात, क्या आप लोग को लगता है 2028 में आप लोग वापसी करेंगे छत्तीसगढ़? क्योंकि अभी की स्थिति में, फिलहाल की स्थिति में अभय जी ऐसे हालात बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। अभय जी देखिए, 2028 में उसी तरह वापस आएंगे जिस तरह हम 18 में आए थे।
ये भारतीय जनता पार्टी की विफलता और सरकार की नाकामी हमको वापस लाएगी। जनता त्रस्त है, बिजली बिल से त्रस्त है, किसान त्रस्त है, धान बेचने का दिन आ गया और धान कीटनाशक के प्रकोप में तैयार है, चारों तरफ कीटनाशक की कमी और पूरे माहों का हमला धान पे हो रखा है। बहुत सी ऐसी बातें हैं। आज चूंकि डिबेट का विषय कुछ और है, आज पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं हम लोग। आपने एक लाइन पकड़ी कि भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में नेतृत्व नहीं है, बिना नेतृत्व के उन्होंने चुनाव लड़ा। कुछ धार्मिक मुद्दे, कुछ धार्मिक उन्माद, कुछ जातिगत लड़ाइयों को सामने लाकर, मुद्दा बनाकर और ईडी आईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर चुनाव तो जीत लिया। लेकिन आप देख रहे हैं कि शायद सरकार कहां से चल रही है और कैसे चल रही है। अबे जी, आपकी और शायद आवाज मेरे सरकार पास की नहीं आ स्थिति पा क्या रही है, है। शायद सरकार की स्थिति क्या है। तो इन अबे स्थितियों जी, में मेरी एक आपकी नेतृत्व आवाज तो मेरे खोज पास रहे नहीं हैं। आ पा रही है। मैं फिर से आपसे जोड़ूंगा। शर्मा साहब, क्या भविष्य में सिंहदेव के भाजपा में शामिल होने के कोई आसार आप देख पा रहे हैं? क्योंकि सिंहदेव का कांग्रेस में कोई वजूद फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है। शर्मा साहब, देखिए, राजनीति में अभी कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से भाजपा प्रवेश उत्सव मनाई, बड़े बड़े नेता वहां भाजपा प्रवेश किए हैं, लेकिन टीएस सिंहदेव ये बात बार बार कह चुके हैं कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे और कांग्रेस के कद्दावार नेता है। खासकर सरगुजा संभाग में टीएस सिंहदेव की अपनी पकड़ है और उसको देखते हुए आगामी चुनाव में वो ये भी कहते हैं बार बार कि मेरा उद्देश्य कांग्रेस की सरकार बनाना है, मुख्यमंत्री बनना नहीं है। ये भी बात वो कह चुके हैं। लेकिन अभी की स्थिति में जो पीसीसी अध्यक्ष का बात आ रही है, वहां आदिवासी अध्यक्ष है वहां पे, और आदिवासी मुख्यमंत्री भाजपा बना के रखी हुई। ऐसी स्थिति में आदिवासी का जो राजनीति चल रही है, उसमें टीएस सिंहदेव को क्या पीसीसी अध्यक्ष बनाने की बात हाईकमान से कुछ आएगा। लेकिन आप देखिए कि भूपेश बघेल जब अध्यक्ष थे तो वो सीएम पद के दावेदार हो गए। कांग्रेस में चीज जनरली हो जाता है कि जो प्रदेशाध्यक्ष रहते हैं वो जो सीएम पद के प्रमुख दावेदार के रूप में सामने आते हैं। तो ऐसी स्थिति में टीएस सिंहदेव को लेकर जो 2.5 साल का डिसीजन था, और ये बात 5 साल बाद भी नहीं हुई कि आगामी चुनाव के बाद टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री होंगे। 2.5 साल नहीं, 5 साल बाद भी ये बात हाईकमान ने घोषित नहीं की। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को महत्वपूर्ण है एकजुटता नहीं रहेगी तो भाजपा तो फिर अभी टीएस सिंहदेव को लेने के लिए मना भी नहीं करेगी। ये तो राजनीति है। ठीक है, अभय जी अपनी बात पूरी करेंगे प्लीज। अभय जी। देखिए आदित्य जी, मैं वही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में नेतृत्व विहीन है, दिल्ली से चलाई जा रही है। तो नेता तो खोज रहे होंगे, लेकिन बाबा साहब पीढ़ी के नेता हैं कांग्रेस के। बाबा साहब की माता जी, स्वयं महाराज साहब और उनके भतीजे, सारे के सारे लोग का जुड़ाव कांग्रेस से है और वो कह चुके हैं। लेकिन इनके यहाँ एक सत्ता केंद्र और है, जो उद्योगपति है, जिसको सरगुजा चाहिए, सरगुजा के जंगल चाहिए, बस्तर चाहिए, बस्तर के जंगल चाहिए, उसने 14वां मंत्री संविधान विरुद्ध अपने रिकमेंडेशन पे बनवा लिया। शायद वो भाजपा पे दबाव बना रहा हो कि आप लोग महाराजा साहब के लिए प्रयास करो। तो ये तो नेतृत्व विहीन लोग हैं, नेता खोज रहे हैं और केवल कांग्रेस के नेताओं की बात कर रहे हैं। या तो भूपेश बघेल की बात करेंगे, या टीएस सिंहदेव की बात करेंगे, या 2.5 साल की बात करेंगे। कोई 17 साल के विकास की बात नहीं कर रहा है, कोई 2 साल के किसी विकास की बात नहीं कर रहा है, किसी योजना की बात नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री ईट और सीमेंट का भवन का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। अभय जी, कोई योजना अभय का जी, शिलान्यास करने अभय नहीं आ जी, रहे। अभय जी, अभय जी, अभय जी, अडानी के कोटे से तो बन गए हैं राजेश अग्रवाल मंत्री। अब क्यों और मंत्री की जरूरत है भाई वहां पर? वो तो बन गए उनके कोटे से मुख्यमंत्री मंत्री। भी चाह रहे होंगे, ऐसी चर्चा है भाई। मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास हो रहा होगा। उनको सरगुजा और बस्तर ही चाहिए, तो सरगुजा और बस्तर में जो बड़े नाम हो उन्हीं की चर्चा करेंगे। चिंतामणि महाराज सरगुजा में कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस से गए सांसद बन गए। राजेश अग्रवाल कांग्रेस से गए मंत्री बन गए। तो जबकि तो लगाया जा सकता है राजनीति में, ये जबकि लगाना है। और सुंदरानी जी अभय तो जी, चंद्रागढ़ अभय जी, करता है, अभय जी, चंद्रागढ़ अभय जी, मालूम हो। अभय जी, अभय जी, अभी मैं जब आप बात कर रहे हैं चैनल में तो आपके नीचे प्रवक्ता लिखा हुआ है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में आप चले जाएं, विधायक लिखा जाए, आप भी जा सकते हैं। सुंदरानी साहब खुले दिल से स्वागत करेंगे। मैं लौटूंगा आपके पास। सुंदरानी साहब का तो स्वागत करूंगा मैं। सुंदरानी साहब, भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि अजय चंद्राकर ने जो एक दिन के सीएम बनाने की बात कही वह लोकतंत्र का अपमान है। अजय चंद्राकर ने क्या अलोकतांत्रिक बयान दिया और क्या इस बयान के लिए पार्टी से कोई इजाजत ली गई या फिर इसे चंद्राकर जी का निजी बयान माना जाए? जी
देखिए, मुझे लगता है निजी बयान की ओर ज़्यादा जाऊंगा मैं। हो सकता उन्होंने पार्टी से इजाज़त ली हो, लेकिन इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन पार्टी का जब तक अधिकृत कोई बयान नहीं आए तब तक तो मैं मानूंगा कि अजय चंद्राकर जी का यह निजी बयान हो सकता है। पार्टी को क्या जरूरत पड़ी किसी को मुख्यमंत्री बनाने की, चाहे वो कांग्रेस से आए चाहे कहीं से भी। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास लंबी सूची है नेताओं की, और विष्णुदेव साय जी की सरकार सुशासन की सरकार है। 5 साल ही मुख्यमंत्री रहेंगे विष्णुदेव साय जी। इस पे कोई ये प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हो सकता। ये राजनीति में चलते रहता है, व्यंग और राजनीति एक ऐसा रिश्ता है आपस में। कभी भी कोई भी बड़ा नेता किसी के लिए कुछ बोल सकता है, लेकिन हो सकता है पार्टी की रणनीति हो, पार्टी ने अजय जी को अधिकृत किया हो, मुझे इसकी जानकारी नहीं। आप अभी अभय जी को भी ऑफर दे रहे थे, कल ही उनका निष्कासन समाप्त हुआ है, भाई बधाई भी दे दीजिए उनको और ऑफर भी जो नहीं। दे रहे हैं मैं अभय जी को बहुत व्यक्तिगत रूप से पसंद करता हूं, उनको बधाई देता हूं, मेरे भाई जैसे हैं। मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूं डिबेट में। देखिए अभय जी, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे देखिए अपने में मिला लेती ना। देखिए धन्यवाद आपने कर दिया, मुस्कुराहट भी आपके चेहरे में दिख रही है। वो भले आदमी हैं, मैं शुरू से उनका बड़ा सम्मान करता हूं, आज की बात नहीं है और आगे भी करता रहूंगा। हम नीतिगत विरोध एक दूसरे का करते हैं, हमारी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से उनका बड़ा सम्मान करते हैं। टीएस बाबा का भी मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं, लेकिन टीएस बाबा के मन में कसक है। कहीं न कहीं वो 2.5 साल मुख्यमंत्री नहीं बने, वो कसक समय समय पर निकलती है। ठीक है अभय जी, सिंहदेव के बयान को पार्टी किस रूप में देख रही है? क्योंकि आप लोग उस बयान को भी खारिज नहीं कर रहे हैं, बस बचाव कर रहे हैं। कहीं सिंहदेव ने फंसा तो नहीं दिया आप लोगों को? क्या बोल पाए नहीं बोल पाए? बघेल साहब भी उनके लिए कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, वो अजय चंद्राकर का अलोकतांत्रिक बयान बता रहे हैं, लेकिन बाबा ने क्या कहा उस पर कुछ नहीं कह पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको भी तो टीस नहीं, मैंने 2.5 साल नहीं दिया यार, बोलेगा ही बोलेगा, वो तो सुनना पड़ेगा मुझे। कल ही बाबा साहब ने भी बिलासपुर में बयान दिया था, और हमारे राष्ट्रीय सचिव विजय जांगीड़ जी जो सह प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने भी बिलासपुर में आपके चैनल पे बयान दिया था कि मुख्यमंत्री बनने की कामना हर नेता की होती है, वही बाबा साहब की कामना है। तो ये अधिकृत बयान है। मैं एक चीज कह सकता हूँ कि जो पैदा हुआ तभी महाराजा था, जिस दिन वो सरगुजा पैलेस में पैदा हुए उस दिन सरगुजा महाराज थे, आज भी सरगुजा महाराज हैं। तो उनके लिए मुख्यमंत्री पद बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक तमन्ना होती है नेतृत्व करने की, नेतृत्व की क्षमता होती है, तो व्यक्तिगत हिसाब से। लेकिन बाबा साहब 3 पीढ़ियों से कांग्रेस की लीडरशिप कर रहे हैं, और बाबा साहब ने स्पष्ट कहा है, महाराज साहब ने स्पष्ट कहा है कि हाई कमान फैसला लेता है, जो हाई कमान और पार्टी फैसला लेगी वो बाबा साहब को मंजूरी है। कई बार वो बोल चुके हैं। लेकिन हाई कमान ने तो पिछली बार गच्चा दे दिया था सिंहदेव साहब को। हाई कमान नहीं तो बेचारे को परेशान कर दिया था, दे रहे 2.5 साल बाद, उसके बाद गायब कर दिए। सिंहदेव साहब की कई बार पीड़ा भी सार्वजनिक रूप से सामने आई। कम से कम मलाल तो होगा उनको भाई, कम से कम एक भाई उनके नेम प्लेट में भले हार जाते, कांग्रेस सत्ता में नहीं आती, पूर्व मुख्यमंत्री तो लिखा रहता टीएस सिंहदेव के नाम के नीचे। अभय नारायण जी, लेकिन निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि हाई कमान क्या फैसला लिया था वो हाई कमान जानेंगे, बड़े नेता जानेंगे। लेकिन इस हाई कमान का कोई बयान 2.5 साल को लेकर कभी नहीं आया, अधिकृत बयान कोई जारी नहीं हुआ। कि कयास चलते रहे, और कयास आज भी चल रहे हैं, जबकि सत्ता नहीं है। आपने कहा ना कयास ही भारी पड़ गया उनको। ठीक है, ठीक है शर्मा साहब, आपने शर्मा साहब, सिंहदेव को मुख्यमंत्री नहीं बन पाने से ज्यादा कहीं इस बात का मलाल तो नहीं कि अगर वो मुख्यमंत्री रहते शर्मा साहब तो कम से कम वो चुनाव नहीं हारते? लेकिन अंदर खाने तो चर्चा यही कि सिंहदेव के साथ बड़ा गेम हुआ था अंबिकापुर विधानसभा चुनाव में, उनकी हार स्वाभाविक नहीं थी शर्मा साहब। आदित्य जी, यदि गंभीरता से इसमें बात करें तो 2018 जन घोषणा पत्र जो कांग्रेस ने बनाया उसके मुखिया थे टीएस सिंहदेव, जिसका इस सरकार को बनाने में, कांग्रेस सरकार बनाने में एक बड़ी भूमिका रही। उसकी चलते हुए नेता प्रतिपक्ष भी थे और जयवीरू की जोड़ी थी। वो जोड़ी बाद में कमजोर हुई, जिसका असर क्या चुनाव तक आते आते उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, मोहन मरकाम को हटाना पड़ रहा है। इस तरह से जो घटनाक्रम हुई, क्या इसका असर चुनाव में हुआ? मोदी की गारंटी को अलग कर दें तो
दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस के जो को किस ढंग से इनका उपयोग करना है। कद्दावर नेता है टीएस सिंहदेव, इसने हंसी मजाक वाले नहीं है जिसको देखा जाए, और इसका किस ढंग से उपयोग करना है। 2028 में आपको यदि सरकार बनाना है कांग्रेस को, तो टीएस सिंहदेव, भूपेश, ताम्रध्वज साहू, चरणदास महंत को एक सुर में आवाज उठानी होगी, एक सुर में बात करना होगा। नहीं तो भाजपा का आप देखेंगे भूपेश बघेल के प्रति जितने आक्रामक है उतने ही साफ्ट कार्रवाई टीएस सिंहदेव के प्रति है। या आप पूरी तरह राजनीति को देखिए, छत्तीसगढ़ के लोग इस बात को समझ रहे हैं। इसलिए कांग्रेस में एकजुटता की आवश्यकता है, मुद्दों की राजनीति करें, चाहे उसमें चारों पांचों नेता दीपक बैज यदि अध्यक्ष है तो उनका साथ हाथ मजबूत करें, और राष्ट्रीय नेतृत्व को ये जो अलग अलग बातें आ रही है, सचिन पायलट की एक लाइन का और देखिए कि कार में इनके साथ बैठक होती, टीएस सिंहदेव को लेके वहां पे दौरा करते हैं, किस ढंग से क्या एकजुटता की जो प्रयास हो रही है। महत्वपूर्ण है कांग्रेस के नेताओं का एक सुर में आवाज निकलना। ठीक है, देखिए लंबा डिस्कशन हो गया, समय बहुत कम है। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करूंगा। यहाँ पर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते कई हाथ थक जाते हैं, कुछ मुकाम पाते हैं तो कुछ ख्वाब बन जाते हैं। कुर्सी किसी की स्थायी नहीं होती, बस किरदार बदलते जाते हैं। हर दौर में सिंहदेव जैसे अरमान सियासत में पलते हैं। आप सभी में से जुड़े आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।